दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 21 मई 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी आपका दोस्त यह मंगल। यह आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। देखिए दोस्तों, इन शब्दों के पीछे बड़ा मेहनत है, यानी तपस्या है, बड़ा विज्ञान है, तब हम आपके सामने बोल पाते हैं ये। चलो आज का विषय सुनो, आज का विषय सुनो। अब डेविल एंड एंजल का युद्ध शुरू होगा। अब डेविल एंड एंजल का युद्ध शुरू होगा। जिसमें एंजल जीतेगा। क्या आप उस एंजल्स आर्मी में शामिल होना चाहते हैं? लिसन टू देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। अब डेविल और एंजल का युद्ध शुरू होगा, जिसमें एंजल जीतेगा। क्या आप उस एंजल आर्मी में शामिल होना चाहते हैं? इसके लिए आप देववाणी, जनवाणी सुनिए, मंगलवाणी सुनिए। दोस्तों देखो, इस ब्रह्मांड की, इस दुनिया की संरचना इस तरह से हुई है कि यहाँ डेविल और एंजल का युद्ध शुरू क्या होता ही रहता है। यह संसार चलता ही उन दोनों के इंटरेक्शन से है। वही ये जो हम बताते हैं कि यह है जीरो एंड प्लस माइनस। जीरो में क्या है कि डिवाइन है, गॉड है, और प्लस माइनस ये क्या है कि डेविल्स एंड एंजल्स हैं। इसकी इंटरेक्शन से ही यह दुनिया बनी है, ये ब्रह्मांड बना है। ये चलता ही रहेगा, कभी वह जीतता है, कभी वह जीतता है। इसलिए आज का विषय अब डेविल और एंजल का युद्ध शुरू होगा, जिसमें अब एंजल जीतेगा। क्या आप उस एंजल्स आर्मी में शामिल होना चाहते हैं? भाई, इंडिया में, भारत में कभी महाभारत युद्ध हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि वह तो भारत के लेवल का था। लेकिन अभी ये जो हो रहा है वह इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है। और इंटरनेशनल लेवल का क्या, ये ब्रह्मांडीय लेवल का हो रहा है, क्योंकि ये दूसरे ग्रहों के वासी भी इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। हमारा ऐसा विचार है, इसलिए ये बहुत भयानक है, विषम है। सुनिए, इसी रेफरेंस में हम भी कुछ अपना योगदान देते रहते हैं। अब इस बारे में सुनिए कि हमने क्या योगदान देने का है। चैनल चला रखिए, जागरण का प्रोग्राम है। अब ये सुनिए। आवर व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम और एनी अदर ग्रुप। हमारा क्या है कि ये ग्रुप्स हमारे बने हैं। ये क्या हो रहा है? सर्चिंग द डिवाइन आर्मी, इसके लिए है। दीज आर, ये क्या है? सर्चिंग एंड बिल्डिंग फ्यूचर लीडर्स ऑफ इंडिया। व्हाट आर दीज आर सर्चिंग एंड बिल्डिंग फ्यूचर लीडर्स ऑफ इंडिया। यह भारत के भावी नेताओं को तलाशना और उन्हें बनाना है, उनसे मिलना है। ये हमारा प्रोग्राम। MGI, मिशन ग्रेट इंडिया का मास्टरमाइंड ग्रुप्स, नारी शक्ति ग्रुप, दीज आर ग्रुप्स बेस्ड ऑन मिशन ग्रेट इंडिया आइडियोलॉजी। ये हमारे जो भी ये ग्रुप्स हैं, ये मिशन ग्रेट इंडिया जो वाणी बोली जाती है उसकी विचारधारा पर आधारित हैं। इसमें कोई कल को ये नहीं कहे कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया। देखो भाई, इसमें आप शामिल होना चाहते हैं तो ये ग्रुप्स या ये इस वाणी के अनुसार चलेंगे, इस आइडियोलॉजी की वाणी के अनुसार चलेंगे। फिर कल को ये नहीं कहना। इसलिए पहले आप इन्हें पहले खूब पढ़ लीजिए, वॉच कर लीजिए वीडियो को। कल को आप ये नहीं कहें कि हमें क्या पता, हमने तो इसमें ऐसा किया है। क्या MGI मास्टरमाइंड ग्रुप्स, नारी शक्ति ग्रुप इत्यादि based on MGI ideology and run by its viewers
totally on private basis, totally on private basis। ये कोई डेमोक्रेटिक प्रोग्राम नहीं है। हमारा व्हाट्सएप प्रोग्राम है या फेसबुक कोई भी ग्रुप है तो ये हमारा प्राइवेट है, बेस्ड ऑन MGI। इसमें इसके विचारधारा के अनुसार जो जो शामिल होना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है। अब क्या इस बारे में आगे क्या, एक्सपेंशन ऑफ दिस ग्रुप्स इन 500 ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अब क्या है कि इन ग्रुप्स को भारत के 500 जो ज़िले हैं, 500 550, उन सभी में फैलाना है। उसके लिए क्या करें, आप जिस भी ग्रुप में हैं, यदि आप उसके संचालक हैं तो इसमें ये देखिए, रीनेम और कनेक्ट योर सोशल मीडिया ग्रुप टू आवर ग्रुप, रीनेम और कनेक्ट योर सोशल मीडिया ग्रुप टू आवर ग्रुप till further channelizing the sole responsibility of their functionaries। सारी जिम्मेवारी उन फंक्शनरीज की रहेगी जो उसको चलाते हैं। हमारे साथ तो इस आपका ये कोलैबोरेशन है कि आप इस चैनल के, इस देववाणी के अनुसार उनको चलाना चाहते हैं, यदि आप प्रभावित हैं तो। इसलिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सारे ज़िलों में इसकी ब्रांचेज खोल लीजिए। आप कोई ग्रुप चलाते हैं और वह आप हमारे इस चैनल को भी देखते हैं, प्रभावित हैं, तो उस ग्रुप को कनेक्ट कर दीजिए हमारे साथ, या फिर रीनेम कर दीजिए। इससे एक और एक मिलकर 11 होंगे, और जब तक इसके दूसरे नियम नहीं आते, इसके फंक्शनरीज की ही टोटल जिम्मेवारी होगी, क्योंकि उनको ये चलाना देश की कानून के अनुसार है, मिशन ग्रेट इंडिया की आइडियोलॉजी के अनुसार है। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। एक दो बार और सुनेंगे तो समझ जाएंगे, इसको बार बार रिपीट करके सुने। दूसरा नंबर देखिए, एक का दूसरा नंबर, आवर नेक्स्ट डिजिटल ऑल इंडिया टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस क्या ये होगी अगले दो तीन दिनों में। आवर नेक्स्ट डिजिटल इंडिया टेलीफोन कॉन्फ्रेंस मोस्ट प्रोबेबली ऑन टेलीग्राम इन 2-3 days, 10 स्पीकर्स एंड 20 लिसनर्स। हमारी ये लगभग 5वीं कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि अगले 2-3 दिनों में होगी। ये लगभग 30 लोगों की होने की संभावना है टेलीग्राम चैनल पर, और जिसमें लगभग 10-12 स्पीकर्स होंगे और लगभग 20-25 सिर्फ वॉच करने के लिए वाले होंगे, लिसनर्स होंगे, क्योंकि सब इतने साथ तो बोल नहीं सकते। चलो आपको इस बारे में और हम ग्रुप में सूचना दे देंगे। एक हमारे भाई ने, अच्छा इसके लिए भी आप कांटेक्ट करेंगे, ये मितेश भाई से और मुझसे, किसके लिए, टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के लिए कि आप भाग लेना चाहते हैं। और वो मितेश भाई का एक प्रपोजल है कि ऋषिकेश टूर प्रोग्राम प्रपोज्ड बाय आवर श्री मितेश। मोबाइल नंबर है 1602552827। ये फॉरेन नंबर का है, इसमें व्हाट्सएप पर बात करें, प्रपोज करने हो जाए तो अच्छा है। आप बात कर लेना ऋषिकेश टूर का जून के महीने में हो जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है जी। ये क्या, ये सारे हमारे चैनल हुआ, ग्रुप्स हुआ, ये जो प्रोग्राम हुआ, मीटिंग प्रोग्राम हुआ, डिजिटल मीटिंग हुआ, टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस का हुआ, ये सारे हमारे ऑल दिस प्रोग्राम्स आर टू सर्च एंड बिल्डिंग द फ्यूचर लीडर्स ऑफ इंडिया, डिवाइन आर्मी मैन, एंजल्स आर्मी।
और अब जो सबको ये लग ही रहा है कि अब डेविल और एंजल का युद्ध होगा, जिसमें एंजल ही जीतेगा। अब एंजल क्यों जीतेगा ये हम साइंस में मिलेगा तो बता देंगे आपको। और दूसरा देखिए क्या आज दुनिया की परिस्थिति विशेष प्रकार की है। पहले क्या है कि विज्ञान नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, जागरण नहीं था, जैसे समझो लोग अपने देश देश तक शामिल होते रहे हैं। लेकिन आजकल क्या है कि पूरा ग्लोब एक साथ काम कर रहा है। इसमें जो प्लस माइनस फोर्स, वो डेविल्स एंड एंजल फोर्सेज एक साथ काम कर रही हैं कि अब क्या होगा। अब इसमें क्या है, देखो जो हमने लिखा है, यद्यपि ये ऐसे लिख दिया, आप देख लो, हाउ टू कंट्रोल और गेट रिड ऑफ, कंट्रोल कैसे करें या पीछा कैसे छुड़ाएं, किन से, ऑफ इंडियन, अमेरिकन एंड रेस्ट ऑफ पागल्स। पहले तो एक एक देश का ही था, लेकिन अब भारत के पागल, अमेरिका के पागल और रेस्ट ऑफ दुनिया का, सारा ग्लोब का ये युद्ध है। भाई इस सबसे कैसे पीछे छुड़ाएं। जो शैतानिक फोर्सेज हैं, जो डेविल फोर्सेज हैं, इंडिया में ही इतने मजबूत हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब तो उनका कोलैबोरेशन इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। ग्लोबल फोर्सेज कि तुम ये शैतानी कार्य करो और तुम अपने देश में मजबूत होगे। तुम ये शैतानी कार्य में शामिल हो जाओ, तुम अपने देश में मजबूत होगे। और ये सारा हैवक है, जो सारा हैवक है, ये उसी प्रोग्राम की देन है। कोरोना नहीं है तो भी डिक्लेयर करो, इंजेक्शन घुसेड़ दो, सबको भूखा नंगा लुंज पुंज बना दो, जिससे कि तुम राज्य कर सको। बस यही मूल मंत्र है आज इस सबका। इसका क्या करें भाई, ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको फेस नहीं कर सकते। इसका एक सिंपल एंड पेटेंट इलाज है, डेफिनेट है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वह क्या है, गो टू गॉड फॉर एवरीथिंग। गो टू गॉड फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज़ के लिए ईश्वर के पास जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना काम नहीं करोगे, हम तो ईश्वर के पास चले जाएंगे। गॉड इज द ट्रीटमेंट ऑफ एवरी डिजीज, एवरी प्रॉब्लम। हर चीज़ के लिए ईश्वर के पास जाइए, वो सब चीज़ों का इलाज है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। इसके लिए लिसन टू मिशन ग्रेट इंडिया। ये प्रोग्राम है GIT, ग्रेट इंडिया क्वेश्चन, वेजिटेरियन, गॉड बिलीवर, डिवाइन रूल, एटसेट्रा। अब इसमें क्या है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये वेजिटेरियन का नहीं चल सकता, ये गॉड बिलीवर्स का नहीं चल सकता। भाई ये कंपलसरी नहीं है। ग्रेट इंडिया क्वेश्चन तो कंपलसरी जैसा हम बोलते रहते हैं, लेकिन यह भी क्या है कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। चाहे कितना ही लगे कि मानवीय सभ्यता तो नॉन वेज से ही निकली है। 3 लाख साल पहले जब मानव पैदा हुआ और उसमें ज़्यादातर हिस्सा तो वो जंगलों में रहा जो नॉन वेज पर आधारित था। और अभी 8-10 हज़ार साल से ही तो ये आदमी सभ्य बना है। भाई बात तो सही है, लेकिन हमें जैसा ईश्वर का आदेश है और जैसे हमारी आत्मा बोलती है कि अब दुनिया का उद्धार तो वेजिटेरियन से होगा, गॉड बिलीविंग से होगा। ईश्वर को लोग प्रत्यक्ष देखेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। ये तो आपने सुने कि दुनिया के सामने क्या समस्या है, हम इसमें क्या अपना योगदान दे रहे, आप क्या दे सकते हैं। ये C पोर्शन सुनिए।
ये अगले दो माह है, ये अगले 2 माह है, ये अगले 2 माह, दिस नेक्स्ट मंथ्स मेरे कानों में क्यों फुसफुसाए जा रहे हैं? मेरे कानों में क्यों फुसफुसाए जा रहे हैं? क्या कुछ गजब होना संभावित है? क्या कुछ गजब होना संभावित है? वैसे तो सबको ही सुन लो, एक एक शब्द का यहाँ अर्थ है, डेफिनेट अर्थ है, लेकिन हर एक चीज़ उसके नेकेड वे में नहीं बोली जा सकती। वैसे तो सबको ही, परंतु इन दोनों के तो बच्चे के कानों में ये वाणी इन 2 माह में जरूर पहुंच जानी चाहिए। वैसे तो सबको ही, परंतु इन दोनों के तो बच्चे के कानों में ये वाणी इन 2 माह में जरूर पहुंच जानी चाहिए। क्या है ये वाणी? क्या है ये वाणी? ये वही देववाणी जनवाणी मंगलवाणी है। ये मैं मंगल भी अभी इसको पूरा नहीं जानता, परंतु ये है जरूर। इसे मंगल भी पूरा नहीं जानता, लेकिन ये है जरूर और यही काम करेगी। चलो, इतने महीने देखे हैं तो इन 2 माह को भी देखते हैं। अगेन केयर, अगेन टेक केयर। यदि इन्हें ये नहीं पहुंची तो इनका सब कुछ सहा हो जाएगा। यदि इन्हें ये नहीं पहुंची तो इनका सब कुछ सहा हो जाएगा। इसलिए और नहीं तो कम से कम जान तो बचाओ। जान के अलावा इनका कुछ नहीं बचेगा। जान के अलावा कुछ नहीं बचेगा इनका, और वह भी तब जब ये देववाणी जनवाणी मंगलवाणी सुनी जाए, सुनेंगे। देखो लोगों, मैं कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। जैसा मुझे काम दिया गया है, दुनिया चलेगी तो ऐसे ही भारत चलेगा, तो इसी के अनुसार। इसलिए अब ये डेविल और एंजल का युद्ध होगा, जिसमें एंजल जीतेगा। क्या आप उस एंजल्स आर्मी में शामिल होना चाहते हैं? वे ही लोग, उनमें से ही लोग फ्यूचर लीडर्स होंगे। जो निर्वात पैदा होने जा रहा है, जो भगदड़ पैदा होने जा रही है, जो भगदड़ लूटपाट और मारामारी दिखाई दे रही है भविष्य में, उसके बाद जो निर्वात पैदा होगा, जो वैक्यूम पैदा होगा, जो खाली जगह पैदा होगा, उसको यही भरेंगे द फ्यूचर लीडर्स ऑफ इंडिया, दैट वी आर सर्चिंग, बिल्डिंग एंड मीटिंग। आप भी ऐसा करिए। ये दुनिया बड़ी सिंपल है, लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। हमें तो भाई जो परमात्मा ने जैसा बताया, हमने आपको बता दिया। अब आगे आपकी मर्जी है। दिन प्रतिदिन आगे टफ होता ही जाएगा, जब तक कि वह डिवाइन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, कम से कम भारत में। और वह क्या? मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया, MMGI, जो देववाणी जनवाणी मंगलवाणी पर आधारित है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही करिए। यही सबके भले में है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।